Hello, good morning friends, and welcome all of you. Myself JATIN from our school. Now we are going to continue today in video number 4 from the lesson 6 tissue. Here we are discuss epidermis एंड होल एपिडर्मिस डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। वैसे पार्ट 1 को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम एपिडर्मिस की टोटल डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो सबसे पहली बात, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर सेल्स इन सम प्लांट लिविंग इन अ वेरी ड्राई हैबिटेट। पहली बात, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये बना है सिंगल लेयर ऑफ सेल से। एंड सम प्लांट्स लिविंग इन अ वेरी ड्राई हैबिटेट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। द एपिडर्म्स में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर। तो वहाँ वाटर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन करने के लिए एपिडर्म्स है वो ज़्यादा थिकर देखने को मिलती हैं, और इस तरह से लॉस ऑफ वाटर की क्रिटिकल कंडीशन है इसे वो मेंटेन करती है। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट इज दिस आउटर कवरिंग ऑफ द एपिडर्म्स। एपिडर्म्स है वो एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट है, इसे कवर करती है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, हर एक पार्ट को वो प्रोटेक्ट करती हैं। एपिडर्म सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट्स अ वैक्सी। जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, उसमें एपिडर्म सेल हैं वो कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि वो सेक्रेट अ वैक्सी, मतलब कि वैक्सी सब्सटेंस है इसे रिलीज करते हैं। ये सब्सटेंस वाटर रेजिस्टेंस लेयर प्रोड्यूस करता है एंड देयर आउटर सरफेस, और इस तरह से आउटर सरफेस पर वो वाटर रेजिस्टेंस लेयर प्रोड्यूस करके यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर में हेल्पफुली बनता है। कभी कभी देखा गया है कि मैकेनिकल इंजरी एंड द इन्वेशन ऑफ द पैरासिटिक फंगाई वहाँ पर जब आश्रय लेती हैं, सिंस इट हैज़ द प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले द सेल ऑफ द एपिडर्म्स टिश्यू फ्रॉम द कंटिन्यूस लेयर। तो कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करते हुए एपिडर्म्स सेल ऐसी कंडीशन में जहाँ पर प्रोटेक्टिव रोल की ज़रूरत है वो प्रोटेक्टिव रोल भी करती है। विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस कम देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता। एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, वो फ्लैट देखने को मिलते हैं। ऑफन द आउटर एंड इनर साइड्स ऑफ द वॉल्स देर आर थिकर देन द इनर वॉल्स। आउटर साइड के जो सेल हैं वो इनर साइड के सेल से ज़्यादा थिकनेस वाले देखने को मिलते हैं। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स ऑफ हियर एंड देयर इन द एपिडर्म्स ऑफ द लिप के एपिडर्म्स पर हमने हियर एंड देयर डिफरेंट पोर्सेस देखे। ये पोर्सेस को स्टोमेटा कहा जाता है, एंड स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय द 2 किडनी शेप सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल। स्टोमेटा है वो 2 किडनी शेप के गार्ड सेल से इनक्लोज हुआ है। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ गैस एक्सचेंजिंग के लिए ये इंपॉर्टेंस है, एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंस इन द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर एंड ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा थ्रू ट्रांसपीरेशन भी होता है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्सॉर्प्शन। इसी तरह से एपिडर्मिक सेल जो कि रूट्स पर लगे हुए, रूट्स ऑफ द प्लांट पर लगे हुए हैं, जिसका मेन काम है वाटर एब्सॉर्प्शन करना, commonly bear along hair-like parts that greatly increases the total absorptive surface area। तो वहाँ पर देखा गया है कि लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स वहाँ पर वो क्रिएट करते हैं कॉमनली, और इस तरह से ग्रेटली इंक्रीज करते हैं कैपेसिटी टू टोटल एब्सॉर्प्टिव सरफेस है वो यहाँ पर वो इंक्रीज करते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक द डेजर्ट प्लांट एपिडर्मस हैड अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ द क्यूटिन। और दूसरा ये देखने को मिला है कि डेजर्ट प्लांट के अंदर एपिडर्म्स है वो थिक वैक्सी कोटिंग बनाता है जो कि क्यूटिन से बना हुआ है। क्यूटिन भी एक केमिकल सब्सटेंस है विद द वाटरप्रूफ क्वालिटी, और ये वाटरप्रूफ भी है ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो इस तरह आउटर सरफेस को ये प्रोटेक्टिव करता है। एज ए प्लांट ग्रो ओल्डर, अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज अ सर्टेन चेंज। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, ब्रांच ऑफ द ट्री है मतलब कि इसकी शाखाएं हैं डिफरेंट फॉर्म्स में आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू के द्वारा सर्टेन चेंजेस इसके अंदर आते हैं। Stem of the secondary meristem replace the epidermis
एपिडर्म्स की जगह पर, एपिडर्म्स ऑफ द स्टीम है उसकी जगह पर वहाँ सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लेसेस होता है। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ द फ्रॉम दिस लेयर, और इस तरह एपिडर्म्स लेयर से जो आउटसाइडर के सेल हैं वो अपना कट ऑफ कर लेते हैं, उससे रिश्ता उसका खत्म होता है। एंड दिस फॉर्म द सेवरल लेयर्स थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। इस तरह के का जो सेवरल लेयर्स हैं ये आपको कॉर्क के, थिक कॉर्क के अंदर देखने को मिलता है या बार्क ऑफ ट्री के अंदर देखने को मिलता है। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड सेल, ये डेड सेल है एंड कंप्लीटली अरेंजिंग विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, और इसके जो सेल्स हैं वो अरेंज हुए हैं कंप्लीटली विदाउट एनी सेल्युलर स्पेस। दे हैव केमिकल्स सबेरिन, यहाँ पर भी एक ऐसा ही केमिकल यूज हुआ है सबेरिन इन देयर वॉल्स एंड मेक देम इम्प्रेसिव गैसेस एंड वाटर, और वो गैसेस और वाटर को इम्प्रेसिव करने के लिए हेल्पफुल बनता है। तो ये था हमारा कंटिन्यूस वीडियो नंबर 4, और एपिडर्म्स को लेकर ये हमने कंप्लीट वीडियो आपके सामने रखा है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। समय है पूरी एपिडर्म्स को एक बार फिर से आपके सामने फास्ट फॉरवर्ड करने का, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे नोट डाउन कर रहे हो और साथ में समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो इस उम्मीद के साथ। एपिडर्म्स, the outermost layer of cells called epidermis. The epidermis is usually made of a single layer of cell. In some plant living a very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against the water loss is critical. The entire surface of the plant has this outer covering of the epidermis. It protects all parts of the plant. Epiderm cell on the aerial parts of the plant often secretes a waxy, water resistance layer on their outer surface. This aids in a protection against the loss of water. Mechanical injury and invention of the parasitic fungi, since it has a protective role to play. Cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat, often their outer and sheath walls are thicker than the inner wall. We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores are called the stomata. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called the guard cell. They are necessary for exhaling gases with the atmosphere. Transpiration, a process of loss of water in the form of the water vapor, is also take place through the stomata. Epidermal cell of the roots, whose function is the water absorption, commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. In some plants, like the desert plant, epidermis has a thick waxy coating of the cutin, which is the chemical substance with the waterproof quality on its outer surface. As a plant grows, the outer protective tissue undergoes the certain changes. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. Cells on the outside are cut off from this layer, and this forms the several layers, thick cork or the bark of the trees. Cells of the cork are dead and completely arranged without intercellular space. They also have a chemical called the suberin in their walls, and that makes them impervious to gases and waters. Okay friend, यहाँ पर आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।